नमस्कार मित्रों। मनुस्मृति चल रहा है। आप मनुस्मृति पढ़ रहे हैं इस समय। और हमने उपनयन संस्कार के बारे में इससे पहले जाना था। श्लोक 51वें श्लोक दूसरे अध्याय पे हम आ गए थे। आज हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। 51वें श्लोक में ये कहा था कि समाहृत तु तदभैक्षम यावदर्थ ममायया निवेद्य गुरुवेशनीयाद आचम्य प्रांगमुखा शुचि। ये स्पष्ट कहा था कि जो कुछ भी भिक्षा आपको प्राप्त हुई है, जो भिक्षा आप मांग के लेके आते हैं, वो संपूर्ण भिक्षा आपको अपने गुरु को समर्पित करनी है और निवेद्य गुरु को निवेदित करनी है। अस्नीयाद आचम्य प्रांगमुखा शुचि है। आचमन करके प्रांगमुख यानी पूरब की तरफ मुंह करके भोजन करना चाहिए। ये बात यहाँ पे कही। अब देखिए, जब ये बात कह दी तो इसके बाद एक श्लोक पाया तो जाता है, लेकिन वो श्लोक कुछ अर्थ नहीं बैठता है, या तो प्रक्षिप्त है या जो भी हो, लेकिन पाया जाता है। इसलिए उसकी चर्चा हम यहाँ अवश्य करेंगे कि आयुष्यं प्रांगमुखो भुंक्ते। जो आयुष्य की कामना करता है कि मुझे बड़ा लंबा जीना है, उसको पूरब की तरफ मुंह करके भोजन करना चाहिए। अब आप समझिए कि हम डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अगर चारों तरफ लोग बैठ गए तो किसी का पूरब की तरफ मुंह होगा, किसी का पश्चिम की तरफ होगा, किसी का उत्तर की तरफ होगा, किसी का दक्षिण की तरफ होगा। अगर हमने डाइनिंग टेबल पे चारों तरफ कुर्सियां डाली हुई हैं तो उसका अर्थ यही होने वाला है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हम जमीन पे बैठा करते थे और एक ही दिशा हुआ करती थी अधिकांशतः। एक तरफ से परसा जाता था और वहाँ जो भी हमारा स्थान हुआ करता था वहाँ बैठ के लोग भोजन किया करते थे। तो अगर पूरब की तरफ मुंह करके आप भोजन करते हैं तो आपको आयुष्य का लाभ होता है, दीर्घायु होते हैं। भुंक्ते यशस्व दक्षिणामुखा। और जो यशस्वी होना चाहता है, जिसको इसकी चिंता नहीं है कि मैं कितने दिन जीऊँगा, लेकिन जितने दिन जीऊँगा यशस्वी होकर के जीऊँगा, उसको दक्षिण की तरफ मुंह करके भोजन करना चाहिए। श्रियम प्रत्यंग मुखो भूंगे। जो लक्ष्मी समृद्धि चाहता है उसको पश्चिम की तरफ मुंह करके भोजन करना चाहिए। ऋतम भूंगते उदंग मुखा। और जो सत्य की कामना करता है उसको उत्तर की तरफ मुंह करके भोजन करना चाहिए। देखिए, पहले तो ये था कि साइंस से कुछ बातें अब क्लियर हो गई तो लोगों को और चीज़ों के विश्वास आने लग गए। जैसे कि सोने के लिए पहले ये कहा जाता था कि दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोया जा सकता है, क्योंकि दक्षिण की दिशा ये यमराज की दिशा है। फिर लोगों ने कहा कि अरे साहब, बहुत सारी ऐसी कथाएं आई कि आप इधर पैर करके नहीं सोइए, इधर पैर करके सोएंगे तो इधर मंदिर है, इधर पैर करके सोएंगे इधर ये है। तो उन्होंने कहा कि साहब, किधर भगवान नहीं है? तो भगवान तो सभी दिशाओं में है। लेकिन इसका अर्थ इस प्रकार से नहीं लेना चाहिए। शास्त्रों में अगर कुछ विधान किए गए हैं तो उनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक अवश्य हैं। ये बात अलग है कि हम उन लॉजिकों को समझ पाएं या ना समझ पाएं। समय के साथ वो सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं। और जब आज का साइंस आपको एक चीज़ ढूंढ के देता है, अब जैसे उन्होंने कहा कि दक्षिण दिशा की तरफ अगर आप सिर करके सोते हैं तो एक इस प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल, या जो जिसको हम कहते हैं कि वृत्त रेखा का है, जिसका भी है साइंस के हिसाब से, तो वो आपके मस्तिष्क पे असर करता है। इसलिए दक्षिण की तरफ आप, उत्तर की तरफ इसलिए आप सिर नहीं कर सकते हैं। उत्तर की तरफ सिर नहीं कर सकते हैं तो पैर दक्षिण की तरफ नहीं कर सकते हैं। यानी सिरहाना आपको दक्षिण की तरफ रखना चाहिए तो आपको लाभ होता है। अब ये जो सोने के लिए बात वो चूंकि आज विज्ञान ने सिद्ध कर दी, इसलिए आप उसको मानने के लिए तैयार हैं। इसी प्रकार से भोजन के संदर्भ में कई लोगों ने इस बात के ऊपर अपनी चर्चाएं की हैं। कई ग्रंथों में भी इस प्रकार के विद्वानों ने चर्चाएं की हैं कि साहब, इसका तो कोई औचित्य ही नहीं है। आप किसी भी दिशा में बैठ करके किसी भी दिशा की तरफ मुंह करके भोजन करते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन भाई, मेरे हिसाब से ये है कि अगर यहाँ शास्त्र ये कह रहे हैं तो अगर आप स्त्री समृद्धि और लंबा आयुष्य चाहते हैं तो आपको पूरब और पश्चिम की तरफ मुंह रहे, इस प्रकार से बैठना चाहिए। और अगर आपको आयुष्य की कोई चिंता नहीं है तो आप दक्षिण की तरफ मुंह कर सकते हैं।
और अगर आप बिल्कुल सत्य के मानने वाले हैं तो आप उत्तर की तरफ मुंह करके भोजन करना चाहिए आपको। मैंने कहा कि प्रक्षिप्त भी हो सकता है। अन्यत्र जो श्लोक पाया जाता है इसी नंबर पे, यानी 52वें श्लोक के रूप में, उसमें इस प्रकार से उल्लेख पाया जाता है, सायं प्रातर द्विजातीनाम असनम स्मृति नोदितम। शास्त्र ये कहते हैं कि ब्राह्मणों को सायंकाल और प्रातःकाल 2 बार ही भोजन करना चाहिए। नान्तरे भोजनम कुर्यात अग्निहोत्र समोविधि। अग्निहोत्र जैसे किया जाता है उसी प्रकार से इसका विधान होता है। आप प्रातःकालीन संध्या पूजन वगैरह पूर्ण करते हैं, अग्निहोत्र पूरा करते हैं, इसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। और सायंकाल भी इसी प्रकार से करना चाहिए, यानी इसके समय की अनुकूलता भी इसी प्रकार से है। आप बहुत रात्रि को भोजन नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रातःकाल जनरली क्या होता है कि हम सुबह तो सिर्फ नाश्ता करते हैं, जलपान करते हैं, थोड़ा कुछ खा लेते हैं, और दोपहर को फिर हम भोजन करते हैं जम के, और फिर जम के सो जाते हैं। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि प्रातःकाल भोजन करना चाहिए और सायंकाल भोजन करना चाहिए। न रात्रि भोजन का उल्लेख है, न मध्याह्न भोजन का उल्लेख है। यहाँ पे नहीं है, तो इस प्रकार से 2 समय ही भोजन करना चाहिए। उपस्पृश्य द्विजो नित्यम अन्नम अद्यात समाहिता भुंक्त्वा चा अपस्पृशेद सम्यक अदभि खानि च संस्पृशेद। अब देखिए, ये तो हमारे शास्त्रों में तो बहुत पहले से कहा गया है, धर्मशास्त्रों में तो इसका उल्लेख बहुत पहले से है। ये बात अलग है कि आप इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे थे, तो अब आपको कोरोना ने आकर के ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से सिखाई। टीवी ने एडवर्टाइजमेंट करके बताया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार आपसे कहा कि हाथ धो, घिस घिस के दो, 20 सेकेंड तक धो, और जब तक अच्छी तरीके से ऊपर नीचे से साफ ना हो जाए तब तक दो। उसी बात का यह उल्लेख है कि जो ब्राह्मण है उपस्पृश्य है आचमन इत्यादि करके, सिर्फ हाथ नहीं धोना है। आप हाथ धोइए, मुंह में कुल्ला कीजिए, दांत साफ कीजिए, भोजन करने से पहले की बात है, और फिर आपको भोजन करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप बाहर घूम के आते हैं, आप चलते हैं, हमेशा मुंह तो बंद नहीं रहता। इस समय तो कोरोना काल है, इसलिए आप बिल्कुल मुंह बंद रखते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता। आप श्वास वगैरह लेते हैं, आपके मुंह के अंदर, आपकी नाक के अंदर, इन सब जगह पे कुछ ऐसे कण गए होते हैं, और उन कणों के जाने की वजह से आप अगर उसी स्थिति में भोजन करते हैं तो कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि जो ब्राह्मण हैं, देखो द्विज शब्द का उपयोग किया गया, ब्राह्मण शब्द में मत जाइए। जिनका भी यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जो भी पढ़ने पढ़ाने का कार्य करते हैं, जिनकी ऊपर सारी चर्चाएं हुई हैं, उनको सबको द्विजन्मा, द्विज कहा गया है, क्योंकि पहला जन्म माँ के गर्भ से होता है, दूसरा जन्म जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, इन सबको द्विज कहा गया है। तो आप कहेंगे शूद्रों का क्या इसमें वो है? देखिए, शूद्रों का कुछ बुरा सोचा नहीं गया है, कुछ बुरा कहा नहीं गया है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ता है तो उसको समझाना बड़ा कठिन होता है, और उसको जिस प्रकार के कार्य करने हैं उन कार्यों के साथ उसका शरीर इतना कर्मठ होता है कि वो इस तरीके से तैयार हो गया होता है कि कुछ जो हैं इस प्रकार की समस्याएं उनको नहीं परेशान करती हैं। लेकिन जो लोग इस प्रकार से शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, उनको थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों में परेशानियां हो जाया करती हैं, तो उनकी जीवनचर्या अलग प्रकार की होती है। इस बात को कह रहे हैं कि नित्य प्रति भोजन करने से पहले अच्छी तरीके से जल का स्पर्श करना चाहिए, आचमन करना चाहिए, हस्त वगैरह पर चलन करना चाहिए, और भोजन करने के बाद फिर से आपको, कई बार क्या है, लोग भोजन करते हैं और मुंह ठीक से साफ नहीं करते हैं, अच्छी तरीके से मुख शुद्धि करनी चाहिए, कुल्ला वगैरह करना चाहिए, और अपने आँख, नेत्र वगैरह जो इंद्रियां हैं उनको भी आपको जल से सम्मार्जन करना चाहिए। खानि च संस्पृशेत, स्पष्ट लिखा है कि अपनी इंद्रियों को अदभि जल के द्वारा स्पर्श करना चाहिए। पूजयेद असनम नित्यम अद्याचैतत् अकुत्सयन् दृष्ट्वा हृष्येत् प्रसीदेच्च प्रतिनंदेच्च सर्वशः। अब देखिए, भोजन के संदर्भ में क्या कह रहे हैं कि पूजयेत असनम, आपके सामने भोजन की थाली आती है तो सीधा उसके ऊपर टूट नहीं पड़े। नियम ये कहता है कि थाली में सब कुछ आ जाए,
अगर आप कहीं 10 लोगों के बीच में बैठे हैं तो कई बार क्या होता है कि घर पे भी ऐसा करते हैं लोग बाग कि उनकी थाली में खाना परसा जा रहा है, अगर पहले चावल रख दिया तो उन्होंने 2 दाने चावल के खा लिए, अगर उन्होंने दाल परस दी तो चम्मच लेके दाल में ही शुरू हो गए। होटल वगैरह में तो हमें सिखाया ही ये जाता है कि आपके पास सलाद पापड़ रख जाएंगे, तब तक आप धीरे धीरे पापड़ को चाटते रहिए, खाते रहिए, और जब आप का पापड़ खत्म होगा तब तक फिर आपको धीरे धीरे आधे घंटे बाद कुछ दे के जाएंगे भोजन, जो आपने आज्ञाएँ दी होंगी, जो कुछ आपने ऑर्डर्स दिए होंगे। लेकिन कई बार इसी परंपरा का पालन लोग घर पे भी करते हैं, जो निषिद्ध है। आपके सामने भोजन की थाली आए, आपको उसका स्पर्श करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजा का अर्थ ये है कि आपको उसको पूरा आदर सम्मान देना चाहिए कि सारी चीज़ें आ गई हैं, हर चीज़ को उचित न्याय दें। अगर आप पूरा नहीं खा सकते हैं तो उसी समय आपको कुछ भोजन निकाल देना चाहिए कि भाई इतना मुझसे नहीं खाया जाएगा, इतना ही खाया जाएगा, मैं उतना ही खाऊंगा। और अगर आपने थाली में रखा है तो आपको पूर्ण भोजन करना चाहिए। तो भोजन का यानी थाली का पूजन करने का अर्थ ये है कि आप अच्छी तरीके से उसको समझ लें। ये नहीं कि थाली ली, आप खाने गए हैं तो अन्न पराया हो सकता है, पेट तो आपका अपना है ना, इतना भरते चले गए और फिर सब खाते चले गए, दूसरे दिन परेशान हो गए हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो पूजयेद असनम, भोजन का पूजन होना चाहिए। और इसके लिए हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी पद्धति ये रखी गई थी कि थाली आपके सामने आए, फिर आप भगवान का भोग लगाइए। ओम त्वदीयम वस्तु गोविंद त्वभ्यमेव समर्पितम ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे प्रभु, ये आपका ही दिया हुआ अन्न है, मैं आपको निवेदित कर रहा हूँ, आप आकर के भोजन कीजिए और फिर उनका प्रसाद आप प्राप्त कीजिए। ये बड़ी सरल प्रक्रिया थी और इसलिए ये प्रक्रिया बनाई गई है। बाकी आप जानते हैं कि आप थाली में भोजन स्वयं कर लेंगे और ईश्वर को नहीं याद करेंगे तो भी ईश्वर कुछ नहीं आपसे कहने आने वाला। और आप अपनी थाली में जो भोजन है उसके लिए ईश्वर को आमंत्रित करेंगे कि पहले आप भोजन प्राप्त कीजिए, फिर मैं प्रसाद प्राप्त करूंगा, तो आपकी थाली में से एक और भी वो खाने आने वाले नहीं हैं। यहाँ बात है आपकी भावना की, बात है आपकी हृदय की शुद्धि की। उस चीज़ के लिए कहा गया है कि आपको भोजन का पूजन करना चाहिए। नित्यम अद्यात चैतद अकुत्सयन, यानी आप भोजन करते करते उसकी निंदा नहीं कर सकते। इस चीज के लिए मैं आपको बड़ा ही स्पष्ट शब्दों में कहूं तो मैं नैमिषारण्य में पढ़ा करता था और वहां पे मौन होकर के भोजन करने की प्रथा थी। हमें गुरुकुल में यही सिखाया गया था कि भोजन करने के समय आप बोल नहीं सकते। और मैं तो ये मानता हूँ और मैं करता भी ऐसा हूँ, अगर मेरी थाली में कुछ परसा गया है और उसमें अगर खीर है और उसमें चीनी नहीं है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर सब्जी में नमक नहीं है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसी स्थिति में उसको खा सकता हूँ और बिल्कुल खाता हूँ। मैं अगर सब्जी में नमक नहीं है और अगर मैं किसी से नमक मांगता हूँ तो इसके साथ कितनी बातें प्रकट होती हैं, जरा आप सोचिएगा। आपने नमक मांग लिया, यानी इसका मतलब है आपने सामने वाले से कह दिया कि आपने नमक नहीं डाला है इसमें। अब नमक नहीं डाला है, उसने नमक दे दिया। अब उसके मन में एक विचार आता है, यार मुझसे इतनी बड़ी गड़बड़ होगी कि मैंने नमक नहीं डाला। और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप जैसे उसके ऊपर एक आक्षेप कर रहे हैं कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है, तुम नमक डालना कैसे भूल गए, नमक डालना कोई भूल जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो व्यंग्य के रूप में प्रकट होती हैं। तो भाई अगर आपने नमक मांगा है तो आपने किसी का दिल दुखाया है। तो इसलिए यहाँ पे तो अकुत्सयन, आप निंदा तो कर ही नहीं सकते। आप ये कह ही नहीं सकते कि इसमें ये कम है और इसमें ये ज़्यादा है, ये ऐसा है और ये वैसा है। बिल्कुल आपको बोलने का अधिकार नहीं है। भोजन करना है तो आपको दृष्ट्वा हृष्येत प्रसीदेच, और आप उस भोजन को देख करके प्रसन्न हो, अत्यंत आपके मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। प्रतिनंदेच सर्वसा, और आप उसकी प्रशंसा करेंगे, आप उससे आनंदित होंगे। देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि आपके साथ क्या होता, आपको कितना अच्छा लगता है, आप क्या महसूस करते हैं, लेकिन प्राणी इस चीज़ का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। अगर आप एक बिस्किट का पैकेट लेकर के कुत्तों को खिलाते हैं तो आप ये देख लीजिए कि आपको देख करके वो कुत्ते कितने आनंदित होते हैं, कितनी ज़ोर ज़ोर से पूंछ हिलाते हैं। आप बिस्किट का पैकेट लेके जाएंगे, वो कितना आनंद व्यक्त करते हैं। ये चीज़ है कि अगर हमारे सामने भोजन आ रहा है, बच्चों का विकास क्यों अच्छी तरीके से होता है, क्योंकि बच्चे उन चीज़ों का आनंद लेते हैं, उसको एंजॉय करते हैं।
और हमारे लिए एक प्रक्रिया बन गई कि समय हो गया है, भोजन का समय हो गया, ठीक है, आ गया और हमने भोजन कर लिया और उसके बाद चीज़ खत्म हो गई। ना हमको उसके खाने से कोई आनंद मिलता है और ना ही हम उस भोजन की इस तरीके से प्रशंसा करते हैं। वैसे ये मेरे अंदर बुरी आदत है कि मैं भोजन करते करते अधिकांशतः बोलता नहीं हूँ, इसलिए ज़्यादा कोई प्रशंसा वगैरह नहीं करता हूँ। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि अगर आप भोजन कर रहे हैं और अगर आप मौन भोजन नहीं करते हैं, अगर आप बोलते हैं, तो आपको भोजन की प्रशंसा करनी चाहिए। आपने कई इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे कि भाई ये तो इतना अच्छा बना है कि जिसने बनाया है, बनाने वाले के हाथ चूम लेने का मन होता है। तो इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट में जो बातें कही जाती हैं, वो भले किसी तेल की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, वो किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ तो हमें सिखाते हैं कि भोजन करते करते हमें तारीफ करनी चाहिए। और यहाँ पे भी कहा है कि दृष्ट्वा हृष्येत, उसको देख करके व्यक्ति को आनंदित होना चाहिए, प्रसीदेच्चा, प्रसन्न होना चाहिए, प्रतिनंदेच्च सर्वसहा, और हर तरीके से उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। पूजितम ह्यसनम नित्यम बलमूर्जम च यच्छति। जब आप भोजन का पूजन करते हैं, ये पूजन ही हुआ जो आपने प्रशंसा की, जो आपने उसकी निंदा नहीं की, ये जो सारी प्रक्रिया ऊपर की श्लोक में बताई गई है, उसको भोजन का पूजन ही कहा जाएगा। तो जो भोजन का पूजन करते हैं, यानी उसका सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं, नित्यम बलम ऊर्जम च यच्छति, तो उसकी बल की अभिवृद्धि होती है और उसकी ऊर्जा की भी अभिवृद्धि होती है, यानी उसमें शक्तिवर्धन भी होता है और उसकी तेज का भी अभिवर्धन होता है। अपूजितम तु तद्भुक्त्वा उभयम नाशयितुम्। और अगर व्यक्ति भोजन की प्रशंसा नहीं करता है, यानी उसका पूजन नहीं करता है, यानी उसकी निंदा वगैरह करता है, या भोजन को देख करके उसके मन में कोई आनंद नहीं होता है, तो इन दोनों चीज़ों का, जो आपका बल और तेज है, इन दोनों का नाश होता है। यानी अगर आपको अपनी शक्ति में अभिवृद्धि चाहिए, अगर आपको अपने सामर्थ्य और बल में अभिवृद्धि चाहिए, तो आपको भोजन के साथ क्या व्यवहार करना, ये ऊपर कह दिया गया है। और अगर आप वो व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का अभाव रहेगा आपके जीवन में। अब देखिए, हमारे यहाँ किस प्रकार की प्रथाएं थीं, उनको आप समझें, और आजकल किस प्रकार की प्रथाएं हैं, उनको भी आप समझें। नोच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात् अद्यात् चैव तथान्तरा नैचैवाध्यसनं कुर्यान् नोच्छिष्टम क्वचित् प्रजेत। देखिए, झूठा भोजन किसी को देना नहीं चाहिए। अगर आप कुछ खा रहे हैं और वो अगर आपका झूठा हो गया है, तो फिर आपको वो चीज़ किसी को देनी नहीं चाहिए। कोरोना ने तो आपको ये बात सिखाई, लेकिन आप कितना सीखे मुझे नहीं मालूम। पानी पूरी की लारी पे खड़े होकर के जो लोग खाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब जगह शुद्धि का ख्याल नहीं किया जाता। आप मथुरा जैसी जगह जाएंगे तो बड़ा ख्याल करते हैं वो लोग शुद्धि का। अगर आप आपकी कटोरी को, पहले तो कटोरी होती नहीं, वहाँ दोना पत्ते का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप उसको आगे बढ़ा दें और कहीं उनकी उसके जो उनका रखा हुआ सामान है उसके आसपास भी पहुँच जाए, तो कहीं पीछे हट जाओ, भैया दूर खड़े रहो, दूर खड़े रहो। यहाँ तो कुछ इस प्रकार की पद्धतियाँ नहीं होती हैं, तो उन सब चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना जरूरी है। आप झूठा भोजन किसी को दे नहीं सकते हैं और किसी का झूठा भोजन किया नहीं जाता है। देखिए, भगवान का प्रसाद लेने की प्रथा है, गुरु का प्रसाद लेने की प्रथा है। आप उसी का झूठा भोजन करेंगे जिसके गुणों का संचार आप अपने अंदर चाहते हैं। पति पत्नी अगर साथ में खाते हैं, या पति का झूठा पत्नी या पत्नी का झूठा पति खाता है, तो उसमें इस चीज़ को माना जाता है कि दोनों के बीच में एक प्रेम बढ़ता है। हम बच्चों के साथ भी ये व्यवहार कर लिया करते हैं, अपने बच्चों के साथ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कोई भी बालक अपने माता पिता के गुणों से बच नहीं सकता, क्योंकि वो तो ब्लड में उसके पास आए हुए हैं। अब अगर उनका झूठा भोजन वगैरह भी वो करता है, या वो एक दूसरे का झूठा खा लेते हैं, तो उसमें क्या है कि उनके गुणों का आदान प्रदान और संचार होता है। इसलिए जो उच्छिष्ट भोजन वाली बात है, वो घर में तो कुछ चीज़ें इस प्रकार की होती हैं कि आपके परिवार में वो चीज़ें चल जाया करती हैं, लेकिन जहाँ आप अपने गुणों का संचार नहीं चाहते हैं, या अपने अंदर जिन गुणों का संचार नहीं चाहते हैं, ऐसे किसी के साथ भी भोजन का ये उच्छिष्ट वाला व्यवहार नहीं होना चाहिए। यानी अपना जूठा जिसको खिलाएंगे
उसके साथ आपके संबंध ऐसे होने चाहिए या तो, और अगर नहीं है तो जूठा आप नहीं दे सकते किसी को खाने के लिए, ये स्पष्ट निषेध है। इसी प्रकार से आप किसी का जूठा नहीं खाएंगे, ये आपको ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी का जूठा खाते हैं तो आप ये चाहते हैं कि उसके गुणों का संचार आपके अंदर होना चाहिए। अब अगर वो शराब पीने वाला है और आप उसका जूठा खा रहे हैं तो आपके अंदर इन गुणों का संचार भी हो सकता है। इसीलिए जो श्रेष्ठ होते हैं, देखिए शिव मंदिर का प्रसाद लेने की प्रथा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ शिव मंदिर के प्रसाद की प्रथा नहीं है, शिव मंदिर पे चढ़ा के प्रसाद नहीं लिया जाता है, क्योंकि हमें शिव के गुण नहीं चाहिए। जो गुण उनके महान हैं वो तो व्यक्ति को चाहिए ही नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो और चीज़ें हैं वो भी लोगों को नहीं चाहिए होती, इसलिए उसका निषेध है। आगे कहते हैं न चैवाध्यसनम कुर्यात्। भाई आपने थोड़ा खाया, फिर आप रुक गए और फिर कुछ करने लग गए, फिर थोड़ा सा खा लिया, फिर रुक गए, फिर कुछ करने लग गए, इस प्रकार से नहीं खाना चाहिए। खाना खाने बैठे हैं, एकाग्रचित्त होना चाहिए। अगर बीच में आपका लिंक टूट जाता है, जैसा होटल वगैरह में होता है कि एक बार रोटियां दे दी और फिर वो गायब हो गए और फिर आपने बहुत कहा तो फिर पता चला कि 15 मिनट बाद फिर से रोटियां आई हैं, अगर इस प्रकार का भोजन है तो भोजन नहीं करना चाहिए, उसका निषेध है। और जूठे मुंह कहीं जाना नहीं चाहिए, यानी आप कुछ खा रहे हैं और कहीं जा रहे हैं तो नहीं चलेगा। लोग बाग तो आजकल तो चलते चलते में खाते हैं, जाते जाते में खाते हैं, तो इन सब चीज़ों का स्पष्ट निषेध किया गया है कि उच्छिष्टा न क्वचित व्रजेत। व्यक्ति को जूठे मुंह कहीं जाना नहीं चाहिए। अनारोग्यम अनायुष्यम अस्वर्गम चाति भोजनम, ये एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। ज़्यादा भोजन करने से, अति भोजन से अनारोग्य होता है, यानी आरोग्य आपका चला जाता है। अनायुष्यम, आपका आयुष्य भी कम हो जाता है। अस्वर्गम, और आपका सुख भी कम हो जाता है। यहाँ स्वर्ग का अर्थ ऊपर वाला स्वर्ग मत लीजिए आप, अस्वर्गम का अर्थ है जहाँ आपको सुख की प्राप्ति ना हो, इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। देख लीजिए, आप ज़्यादा भोजन कर लेंगे तो रोग आपको पीड़ित करेंगे, मोटापा बढ़ेगा, हैं, आयुष्य कम होगा, हार्ट अटैक वगैरह के चांस बढ़ जाएंगे। और अस्वर्गम, अब जब सब कुछ गड़बड़ है, खाली खाने के टाइम पे जीभ को एक इंटरेस्ट आया और उसके मजा के चक्कर में आप खाते चले गए, परिणाम क्या हुआ कि सारी चीज़ें आपको परेशान करेंगे। इसलिए अति भोजन का निषेध किया है। अपुण्यम लोक विद्विष्टम तस्मात् तत्परिवर्ते। अभी तो ये चीज़ें तो तीन ही बताई थी कि आरोग्य, अनायुष्य, अस्वर्ग। कह रहे हैं अपुण्यम लोक विद्विष्टम, और इससे आप समाज का बहुत बड़ा अकल्याण करते हैं, क्योंकि आप अधिक भोजन करते हैं तो किसी के हिस्से का भोजन आप खा जाते हैं। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ क्या हुई कि आप बीमार पड़ते हैं। आप बीमार होना यानी आप अपनी जो जीडीपी है उसको नीचे गिराते हैं, क्योंकि आप काम नहीं कर सकते हैं। ऊपर से आप बीमार हुए हैं तो आपकी देखभाल के लिए एक व्यक्ति चाहिए, वो भी काम नहीं कर सकता, और बहुत सारी समस्याएं हैं। इसलिए लोक विद्विष्टम, इसको समाज का विरोधी कहा गया है, समाज का द्वेषी कहा गया है। और अपुण्यम है, ये किसी भी तरीके से श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता है, ये बिल्कुल ही निकृष्ट कर्म है, इसलिए इसका परित्याग करना चाहिए। अति भोजन कभी नहीं करना चाहिए। देखिए, ज़्यादा भोजन करने की वजह से लोग बीमार पड़े, इसके तो बहुत सारे आपने वो सुने होंगे। कभी किसी को वॉमिट हो रही है, कभी किसी को और प्रकार के हैजा वगैरह की शिकायत हो जाए, इस तरीके की शिकायतें हो सकती हैं। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी ने 2 ही रोटी खाता था इसलिए वो मर गया। कम भोजन करके कभी किसी की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन अधिक भोजन करने से मृत्यु होना या कम आयुष्य का होना। अधिक भोजन का अर्थ ये नहीं है कि आप एक बार बैठे हो बहुत खा गए इसलिए समस्या नहीं, पूरे दिन खाते रहना भी गलत है। तो व्यक्ति को एक साथ भोजन बहुत अधिक नहीं करना चाहिए, वो भी अति भोजन है, और पूरे दिन खाते रहना वो भी अति भोजन है। यानी अगर आपको कुछ खाने का मन होता है तो बहुत थोड़ा सा खाना चाहिए, लेकिन बार बार नहीं खाना चाहिए। देखिए, हमारे शास्त्र कुछ चीज़ों के विधान इस प्रकार से करते हैं। अगर आप एक समय भोजन करते हैं तो इसको व्रत माना गया है। आपने किया तो शिवरात्रि का व्रत है, जन्माष्टमी का व्रत किया, और पूरे दिन आप कहीं रजगरा का ये, कहीं
उसका ये कहीं ये फलारी चिवड़ा और कहीं फलारी ये और तरह तरह का खाता रहे तो व्रत नहीं है। हमारे यहाँ ये कहा जाता एक नारी सदा ब्रह्मचारी। अगर किसी पुरुष का एक ही स्त्री के साथ जीवन में संबंध है तो ब्रह्मचारी माना गया है। इसी प्रकार से अगर भोजन के मामले में आप एक निश्चित नियमों का पालन करते हैं, आपको जीवन में कभी कोई समस्या नहीं हो सकती है, ये शास्त्र कहते हैं। चलिए 57 श्लोक पूर्ण हुए हैं, आज यहीं तक रखें क्योंकि भोजन की बात हो गई है। कल हम जलपान कैसे करना चाहिए, यानी पानी कैसे पीना चाहिए, आचमन कैसे करना चाहिए, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो भोजन कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और कितना करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये तो हम सब जानते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इन सब की चर्चा आज हमने की है। समझता हूँ कि कुछ ना कुछ इसमें लौकिक संदर्भ भी आपको समझ में आए होंगे। शास्त्रों में जो लिखा है वो तो ठीक है, क्योंकि ये तो नित्य प्रति की हमारी दिनचर्या से संबंधित है, और अगर आप इसका पालन करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। बाकी तो शास्त्र तो धर्मशास्त्र है, पढ़ने के लिए है, आचरण में जो लोग लाते हैं उनको उसके लाभ होते हैं। धन्यवाद। मैं